हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया त्रिवेदी कानपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी 11:15 बज रहे हैं और आज मैं इतना लेट हो गई हूँ। लेट क्या हो गई हूँ, मुझे काम करना नहीं है। ऑपरेशन के बाद का टाइम है। मैं अपने घर आ चुकी हूँ मायके से और मेरे हस्बैंड मुझे कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरे स्टिचेस वगैरह टाके जो होते हैं कट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला है कि गैस के पास नहीं जाना है, गर्मी में नहीं रहना है, वज़न नहीं उठाना है, ऑयली नहीं खाना है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं डॉक्टर ने जिन्हें मुझे फॉलो करना है। और मेरे हस्बैंड ने वहाँ एक लेडी को देखा था कि उसने लापरवाही करी, तो उसे ऑपरेशन के 2 महीने बाद फिर से एडमिट होना पड़ा, क्योंकि उसकी जो दिक्कत थी वो बढ़ गई थी। गॉल ब्लैडर का उसका भी ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे 2 महीने पहले, लेकिन उसने घर का सारा काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। कोई होगा नहीं, औरत के साथ तो यही मजबूरी होती है कि जब घर पे कोई नहीं होता है तो उसे ही काम करना होता है। तो वही उसके साथ कंडीशन रही होगी, तो उसने सारा काम खुद से करना स्टार्ट कर दिया। तो उसे प्रॉब्लम हो गई, उसकी ब्लीडिंग वगैरह होने लगी, तो वहाँ हॉस्पिटल में दोबारा से एडमिट कराया गया। उसकी कंडीशन देखी नहीं जा रही थी मुझसे, बहुत उसको पेन हो रहा था। तो उसी से मेरे हस्बैंड डर गए हैं और कहते हैं कि प्रिया तुम आराम करो, जब तक मैं कर सकता हूँ काम करूँगा। और आग के पास बिल्कुल नहीं। आग के पास तो क्या, अब मुझे इतना बेड रेस्ट मिल रहा है कि चाय हो, नाश्ता हो, सब कुछ मुझे अपने आप मिल जाता है। और आज इतने देर से मैं नहाई हूँ पहली बार। 11:15 बज रहा है, वो उठने नहीं देते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जैसे मैं उठ के थोड़ा, डॉक्टर ने बोला है चलने वलने के लिए तो चलती हूँ, लेकिन जैसे रात भर लेटे रहो और फिर एकदम से उठो तो मेरे एकदम जहाँ से गॉल ब्लैडर हटी हुई है तो वहाँ मुझे पेन होता है, और उसी के ठीक पीछे पीठ में भी मेरे पेन होता है। तो इस टाइम पे मैं ज़्यादा रील्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, कोई वीडियो या ब्लॉग कुछ नहीं बना पा रही हूँ। और देख रहे हैं आप लोग, अभी नहा के आई हुई तो कोई मेकअप वगैरह भी नहीं करके रखा हुआ है हैं। और भगवान के केवल दूर से प्रणाम कर लेती हूँ, पूजा वूजा भी नहीं कर पा रही हूँ हैं। तो मेरे लल्ला की सेवा मेरे पति देव कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे अपने भगवान पर और आप लोगों पर बहुत यकीन था। आप लोगों ने बहुत विश्वास दिलाया था कि कुछ नहीं होगा और छोटा सा कट लगेंगे 4 और ऑपरेशन हो जाएगा। सेम वैसे ही हुआ। और जो हैलट के डॉक्टर थे, मेरा ऑपरेशन बता दूं कि हैलट हॉस्पिटल में हुआ है। बहुत लोग हैलट के नाम से डर जाते हैं, लेकिन जो हैलट का स्टाफ था डॉक्टर का तो बहुत अच्छा था। डॉक्टर GD यादव ने मेरा ऑपरेशन किया था। और जो जितने भी डॉक्टर्स थे जूनियर या कोई भी, तो बहुत ही फ्रेंडली थे। बड़ा अच्छा मतलब फ़ील हुआ, मुझे फैमिली की तरह ही लगे और मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट आए। एक ज़रा से इसमें डॉक्टर साहब आ जाते थे, इसलिए कोई भी हैलट के नाम से मत घबराइए। और अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे। वहाँ का जो OT था, मुझे गए तो इतना अच्छा OT था आप कहेंगे अच्छा, डर तो लगता है सभी को, लेकिन इतना साफ़ सुथरा और खुशबूदार मतलब लगा ही नहीं है। मेरे 2 ऑपरेशन और हो चुके हैं बच्चों की। तो इसी अभी तक 2 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, तो उसी के बाद ये वाला ऑपरेशन हुआ। लेकिन मुझे हैलट का जो था रूम ऑपरेशन वाला, वो मुझे बहुत ही कंफर्ट फील हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और डॉक्टरों ने पता ही नहीं चला कब एनेस्थीसिया मुझे दिया गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रिया को अंडर कर दो, तो मैं समझ गई कि मुझे अब एनेस्थीसिया का डोज मिलने वाला है। अंडर करने का मतलब यही होगा। तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो मैं समझ गई। उन्होंने डॉक्टर को कॉल करी कि क्या मैं प्रिया को अंडर कर दूं, तो वहाँ से जवाब आया डॉक्टर का कि यस। तो जैसे ही उन्होंने मुझे जैसे ही डॉक्टर का जवाब यस में होता है और मुझे एनेस्थीसिया दिया जाता है और मुझे यूं यूं करके थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। और डॉक्टर्स ने मेरी आँखों में, रुक जाओ बेटा, दोनों हाथों से को डॉक्टरों ने मेरी आँखों पे रख दिया। मेरी आँख बंद होने लगी
फिर आँख बंद हो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ। बस थोड़ी देर बाद मेरे कानों में आवाज़ आने लगी, प्रिया प्रिया प्रिया, आर यू ओके ओके। मुझे सुनाई दे रहा था, बट मेरी आँख नहीं खुल रही थी उस टाइम पे। ऐसा हो रहा था कि मेरी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन ये भी अंदर से लग रहा था कि मुझे सोने दे। लेकिन डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन था कि इनको 6 घंटे तक जगाना। पहले 4 घंटे के लिए आया कि डॉक्टर ने बोला कि प्रिया को 4 घंटे जगा के रखना है, ऑक्सीजन नहीं हटाना है, ठीक है। तो मेरे लगातार 2-3 घंटे तक ऑक्सीजन लगा रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 घंटे ये 6 घंटे इनको जगने देना है और इन्हें सोने नहीं देना है, जगा के रखिएगा। तो और पानी नहीं देना है। ऐसा होता है ऑपरेशन में कि पहले से, एक दिन पहले से खाना पानी बंद कर दिया जाता है और एक दिन बाद तक, जब तक आपको गैस नहीं पास होती है या यूरिन नहीं होता है, तब तक पानी वानी नहीं देते हैं, ठीक है। तो पानी नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैं बार बार मेरे हस्बैंड यूँ जगा रहे थे और डॉक्टर्स वगैरह आके ऐसे ऐसे चिकोटी काट रहे थे और वहाँ पे पैरों में भी चिकोटी काट रहे थे। तो ऐसे होश दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे यूँ मैं आँख खोलती थी और फिर ऐसे आँख बंद हो जाती थी और सुनाई सब दे रहा था, बस आँख नहीं खुल रही थी। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि जगा के रखना है। तो मेरे हस्बैंड ने पूरी 1 बॉटल पानी मेरे मुंह पे छिड़क दिया वहाँ का बिस्तर गीला हो गया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बेडशीट चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रिया को होश दिलाइएगा, क्योंकि वो बोल रही थी कि जब उनका सेकंड बेबी हुआ था तो उन्हें होश नहीं आया था और मुंह से झाग वाग निकल गया था, 10-12 घंटे होश नहीं रहा था। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने ये सब कहा नहीं था, तो मेरी फैमिली वालों को पता भी नहीं था। लेकिन पिछली बार की गलती दोबारा ना हो, तो डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ केयरिंग नेचर वाला बिहेव किया और मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि वो डॉक्टर्स मतलब पहली बार मुझे मिले हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ऐसे नहीं कि बुरे होते, लोगों का थोड़ा सा जो होता सोच की गलत होती है कि सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कानपुर का जो हैलट हॉस्पिटल है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही फ्रेंडली आपके साथ ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो मैं तो ठीक होके आ गई और जो और भी हैं तो वहाँ जाइएगा। तो वहाँ का जो सफ़र था यही है। तो फिर उसके बाद जब मुझे होश आ गया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो ये कहते नहीं, डॉक्टर ने अभी रोका हुआ है पानी के लिए। तो मैंने कहा पानी पानी मुझे चाहिए, कल से मैंने पानी नहीं पिया है, मुझे भूख भी लग रही है। तो ये कह रहे हैं कि पानी तो दिया नहीं जाएगा तो खाना कैसे खाओगी। तो मैंने कहा 1 ढक्कन डाल दो। फिर ये डॉक्टर के पास गए, पूछा, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप बैठाल के पानी पिलाइएगा, लिटा के नहीं पिलाइएगा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया धीरे से, मुझे ऐसा आँख यूँ मेरी बड़ी होने लगी, क्योंकि उस टाइम पे हुआ ही था ऑपरेशन, तो थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था उठने में और बॉडी भी थोड़ा सा वर्क नहीं करती है। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ा वर्क नहीं करती, लगता हाथ पैर में जान नहीं रह गई, कैसे उठूँ क्या हूँ। तो बिल्कुल लुंजी पुंजी में थी। हाँ, तो उसके बाद 1 ढक्कन पानी दिया, मुझे अमृत की तरह लगा। वाओ, तब एहसास हुआ कि नहीं, पानी की कितनी कीमत होती है अगर पानी नहीं दिया जाए। और मेरे बगल के बेड में एक छोटा सा बच्चा था, उसको भी पानी नहीं, उसका भी ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी पॉटी की जगह नहीं थी, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ था। तो वो छोटे से 2-2.5 साल का बच्चा था, वो भी रो रहा था। तो मुझे तो पानी मिल गया, लेकिन उस बच्चे को पॉटी नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा था जब पॉटी आएगी या गैस पास हो जाएगी उसके बाद उसको पानी, तो उसके साथ समस्या ये थी कि उसको भी पॉटी नहीं हो रही थी, इसलिए उसको अगले दिन तक पानी नहीं दिया गया। समझिए, उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया, ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ रहा था, जिससे कि पानी की कोई दिक्कत ना हो। बच्चे के साथ कोई लापरवाही नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चे के हेल्थ को ध्यान में रखते ही डॉक्टर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, हम लोग से ज़्यादा उनको पता होता है। और लेकिन मैं एक माँ हूँ, तो मुझे अपनी छोटी बेटी ताशु की यहाँ पे उसकी झलक दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि कैसे डॉक्टर हैं, इतने छोटे बच्चे पे दया नहीं आ रही है।
और पानी नहीं दे रहे हैं। तो मैं जब वो वहाँ पे आस्था मैम आई, डॉक्टर आस्था, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मैम बच्चा बहुत रो रहा है, मैं जूस पी रही थी अभी तो थोड़ी देर बाद, तो मुझसे कह रहा था मैं भी फ्रूटी पीऊँगा, मैं भी फ्रूटी पीऊँगा, तो प्लीज़ मैम दे दीजिए। तो कहती नहीं मैम दे नहीं सकते इसको, क्योंकि अभी इसको पॉटी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो हम लोग इसको दे देंगे। फिर उसको अगले दिन तक मेरी नज़र उसी पे थी, अपना दर्द मैं भूल गई थी, वहाँ पे मुझे उस बच्चे की लगी थी। और फिर ऐसे हॉस्पिटल में जाइए, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं आपके सामने पड़े होते हैं कि पेशेंट की आपको दया आ रही होगी, आप अपने आप को भूल जाएंगे। ये उन्हीं लोगों को फीलिंग्स आती है जिनके अंदर सच में किसी के प्रति दया होती है या इंसानियत होती है। अदरवाइज़ कौन यहाँ पे किसी और गैर के बारे में सोचता है। लोग आजकल अपनों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, कि अपनों को कैसी तकलीफ़ है। तो अगर कोई गैर के बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब उसका जो हृदय है बहुत ही कोमल है, और वहाँ पे सबके लिए ही प्यार है, तो होना भी चाहिए सबके लिए प्यार। तो ऐसे करके मेरा दूसरा दिन आ गया। तो डॉक्टर आए मॉर्निंग में, तो कहते प्रिया कैसा फ़ील कर रही हो? मैंने कहा सर अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बट मुझे कुछ खाना है। तो कहते हाँ बिल्कुल खा लो। हाँ, उससे पहले मुझे सुबह से वॉमिटिंग फ़ील होने लगी और उलझन होने लगी, और ऑपरेशन के तुरंत बाद जब मुझे बाहर निकाला गया, पता नहीं ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया जिससे मेरे पूरा बॉडी एकदम गर्म होने लगी और मुझे घबराहट सी होने लगी। तो जब घबराहट हुई मुझे, तो मेरे भाई वगैरह मुझे देखने नहीं आए थे, तो मैंने इनसे कहा किसी का फ़ोन आया या किसी ने, तो इन्होंने कहा अभी तो किसी का नहीं आया। तो मैंने कहा फ़ोन करके मुझे एक बार दिखा दो, मुझे मैं बचूँगी नहीं। तो ये कहते सुख से बोलो तुम्हारा ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। तो फिर इन्होंने मेरी भाभी को फ़ोन मिलाया, वीडियो कॉल हुई, तो उसमें मैंने अपने भाई को इशारे से ऐसे ऐसे करके बुलाया। रात के 10 साढ़े 10 बजे भाई आया और भाभी आई, दोनों भाई आए। भाई मुझसे छोटे हैं तो भाभियाँ भी छोटी हैं, लेकिन भाभी मैं बोल रही हूँ। तो भाई और भाभी दोनों आई, और छोटा वाला भाई तो था नहीं, तो उसका छोटी वाली जो भाभी है उसका भी भाई आया, और पहले से ही जानते थे। तो वो मैं उससे कभी अपना भाई का साला नहीं समझती हूँ, मैं भाई की तरह ही ट्रीट करती हूँ। तो आए तो अच्छा लगा, और सब लोग आए, मेरी ननंद वगैरह भी आई देखने मुझे, जिठानी भी आई, जेठ भी आए, मेरी दीदी भी आई, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड भी आए, सब लोग देखने आए। फिर ऐसे ही अगला दिन हुआ तो डॉक्टरों ने बोला कि अब डिस्चार्ज कर देंगे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे लगे कितनी जल्दी हो कि मैं अपने घर जाऊं, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे घर जाना है, मायके जाना है। तो मुझे बच्चे भी छूटे हुए थे, तो मुझे बच्चों से मिलने की भी बड़ी तमन्ना थी। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों से कब मिलूँगी, अपनी दोनों प्यारी बेटियों से, क्योंकि मैं उनसे कह के आई थी कि मैं ठीक होके आती हूँ। उधर बहुत शैतानी कर रही है, मैं इधर वीडियो बना रही हूँ, उधर बहुत शैतानी हो रही है। तो मैं उनसे कह रही थी कि मैं ठीक होके आऊँगी। मेरी बड़ी बेटी बहुत रो रही थी, उससे पहले जब ऑपरेशन होना था तो मैं भी बहुत रो रही थी। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि प्रिया आपको अंदर चलना है, मैं अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी कि मुझे होश आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कहते हैं कि इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कम आती है, निगेटिव ज़्यादा आती है। और जब ऐसा हो कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत सारी डेथ देखी हो, मेरे यहाँ मम्मी पापा, ताऊ ताई, दादी, नाना नानी, मौसी मौसा, बहुत सारे मामी मामा, ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे अपने वो सब चले गए। तो इतनी सारी जिसके लाइफ में डेथ हुई हो, और मामा के एक बेटा था, 2 बेटे थे, वो उनकी भी डेथ देखी मैंने। तो मेरा जो दिल है ना बहुत कमज़ोर हो गया है। अब मैं ज़रा सी बात पे अगर किसी का फ़ोन रात में गलती से देर से भी आ जाता है ना, तो मुझे घबराहट होने लगती है। फिर सवाल था मेरी अपनी लाइफ का, तो मुझे मरने का ये नहीं है। लोग कहेंगे कि मरने से डरती, मरने से मैं नहीं डरती हूँ। डर लगता है कि मेरी अभी कच्ची गृहस्थी है। कच्ची गृहस्थी का मीन्स होता है कि आपका सब कुछ अभी अधूरा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको पूरी करनी होती है, वो नहीं कर पाए। तो लेकिन मैंने हरी इच्छा यानी भगवान कन्हैया जी पर अपनी छोड़ दिया था कि लल्ला अपनी मैया की रक्षा करना। मैं श्री कृष्ण भगवान को, मुरलीधर को अपना बेटा मानती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ और एक बेटा हैं, जो कि साक्षात श्री कृष्ण जी मेरे पुत्र हैं, ठीक है।
तो मैंने लल्ला का स्मरण किया, भोले बाबा का स्मरण किया। हाँ, उससे पहले आपको मज़ेदार बात बता दूँ, जब मैं डॉक्टर मुझे अंदर लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि लेट चाहिए, तो जो मेरी एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैम मैं प्रे करना चाहती हूँ डॉक्टर को, वो भगवान को। तो कहती हैं ओके कर लीजिए। तो मैंने वहीं पे बैठे जब तक डॉक्टर अपना अपना काम कर रहे थे, सारा जो सिस्टम मुझे लगाना था मशीन का, उनका अपना तैयारी कर रहे थे, और मैं हाथ जोड़ के बैठ गई और मेरे आंसू आने लगे। और मैंने कहा लल्ला, मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ पे लेट रही हूँ और तुम्हें ही होश दिलाना है। तो और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा मैं आपकी बिटिया हूँ। फिर मैंने पनकी वाले हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, उनकी जो लकड़ी की बनी देहरी है उसमें अपना माथा टेका, अपने हाथ से उनको बाबा को लड्डू का भोग लगाया। और मैंने कहा बाबा मैं ठीक हो जाऊँगी तो आपको प्रसाद चढ़ाने ज़रूर आऊँगी, ऐसी कामना से करते हुए। ये नहीं कि घूस दिया हो, घूस नहीं दिया, मैंने पहले ही उनको मन से लड्डू खिलाया और कहा भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके खातिर मुझे होना है, क्योंकि बच्चों की लाइफ में माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ना तो मेरी ज़िंदगी में मम्मी रही, ना ही पापा रहे, और मम्मी बहुत कम टाइम पे ही छोड़ के चली गई, ज़्यादा दिन हम लोग के साथ नहीं रही। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। तो बिना माँ और बिना बाप के कैसा जीवन होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, मर गई माई टूटी सगाई। ठीक है, जिसके मायके में माँ बाप नहीं होते हैं उसका इतना कोई वजूद नहीं रह जाता है। हाँ, रिश्ते चलते हैं, लेकिन उतना मतलब जो ख़ास होता है बेटियों के लिए वो घर में वो चीज़ नहीं रह जाती है। ठीक है, अपने माँ बाप होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार से रखते हैं। बिटिया आती है तो एक उनके घर में बिल्कुल जोश आ जाता है, खुशी आ जाती है, अरे अरे बिटिया आई, आओ 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 दीदी को बैठा लो, या लाओ ये करो वो करो, या माँ बाप खुद से करने लगते हैं और बेटा हाल चाल लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो चीज़ बाद में नहीं रह जाती है। फिर भाई लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपना करें या कि बहन का करें। और फिर बहनें जब 3 हों तो करने वाले करते भी हैं, ऐसा नहीं है, और मेरे भी भाई करते ही हैं तो सभी अच्छे हैं। लेकिन माँ बाप की बात अलग होती है। जो आप जिनके नहीं है वो समझ सकते हैं, जिनके हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको वो फीलिंग ही नहीं आएगी जो मैं फ़ील कर रही हूँ या मेरी बहनें दोनों फ़ील करती हैं। तो अगर बहनों का दर्द भाई, जैसे बहन बहन आपस में एक दूसरे का दर्द समझती हैं कि क्या तकलीफ़ है, वैसे ही अगर भाई भौजाई भी समझे तो कभी बहनों को कोई चीज़ की तकलीफ़ें ना हो। ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मेरे भाई भौजाई इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा महसूस होता है। तो वो जो अधूरापन है बस वही है कि माँ बाप की कमी है। तो मैं इसीलिए चाहती थी कि मुझे होश आ जाए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे ही मुझे होश आया मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान आपकी कृपा से मैं आज होश में आ गई। और तो और आप लोगों का भी ध्यान आया, ये नहीं कि भगवान के बाद मैंने इनसे कहा कि तुरंत आप एक मतलब वीडियो बना के डाल दीजिए कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो इन्होंने एक अपडेट आप लोगों को मिलती रही थी। फिर मैं मायके में गई, मायके से फिर अब घर आ चुकी हूँ, तो अच्छा फ़ील हो रहा है। और मेरे हस्बैंड हैं तो मेरी यहाँ पे सेवा और देख रेख कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका जीवन साथी आपका साथ निभाने वाला हो या जीवन संगिनी आपके साथ निभाने वाली हो, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे दूर किया जा सकता है। मेरी मम्मी कहा करती थी कि अगर समस्या है तो समाधान निश्चित है। तो अगर आपके साथ समस्या आ खड़ी हुई है तो उसका समाधान है, और हुआ भी यही। अगर आपका भरोसा भगवान पे है, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं कि हिंदू होने के बाद भी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप दिल से मानेंगे तो भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे।
भगवान ने ये नहीं कि अब कन्हैया जी हैं तो मुरली धर के और मोर पंख लगा के ये करके चले आए, वो किसी भी रूप में आके आपकी मदद कर सकते हैं। अब मेरे साथ तो भगवान थे, तो इसीलिए तो डॉक्टरों का जो बिहेवियर था वो भी इतना फ्रेंडली था। वहाँ पे सभी को जनरल वार्ड मिला था, लेकिन मुझे एसी वाला रूम मिला था। क्यों? क्या मैं कोई स्पेशल थी, या वो मुझे जानते थे कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं फेसबुक इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसा कुछ नहीं था कि वीडियो क्रिएटर हूँ। तो उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि अभी तो मैं इतनी फेमस नहीं हुई हूँ ना। लेकिन जब बाद में मैं कभी फेमस होंगी और डॉक्टर हेलट के ये वाला वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मैंने किया था ऑपरेशन। ऐसा है, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर सक्सेस होंगी। और सफलता किसी की गुलाम नहीं है, सफलता केवल मेहनत पे डिपेंड करती है। आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं। मैंने भी ऐसा नहीं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बस भाग्य ये है कि जिस ओर करवट लेता है या जिस मोड़ पे मोड़े, उसी मोड़ पे मुड़ना पड़ जाता है। तो मैंने भी बीएड वगैरह करा है, सब कुछ करा। ड्राइंग से मेरा एमए भी है, मैंने आईजीडी बॉम्बे भी कर रखा हुआ है, सब कुछ है। सारा कुछ करने के बाद मैं हताश निराश हो गई कि अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल ही जा रही। लेकिन फिर पता नहीं क्यों एक शक्ति है जो कि है मेरे कन्हैया जी की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक इंसान जीवित है उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो मैंने भी करा, और आज बहुत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे सफलता आप लोगों के कारण मिल रही है। आप लोगों की वजह से ही इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच रही हूं, और मैं चाहती हूं कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। तो मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। अभी नहीं बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर ना करें। प्लीज़ आप लोगों का शेयर लाइक मेरे जो तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर वीडियो नहीं आ पा रहे हों तो जो पुराने वीडियोस हो उन्हीं को शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंडों में, अपने ग्रुप्स में, जो भी हो। तो प्रिया की यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और आप लोगों का जो प्यार रहा, और डेली डेली आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे साथ फेसबुक में या यूट्यूब पे जुड़े हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये आप सब लोग खुद ही कमेंट पढ़ के ही देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे बिरले लोग भी होते हैं कि उनका केवल दिमाग इसी में रहता है कि किसी औरत का अगर वीडियो देखा है तो गलत कमेंट करने के लिए उनका जन्म हुआ होता है। तो कुछ ऐसे भी अनोखे लोग होते हैं कि वो उनको किसी औरत के नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है कि वो क्या बोल रही है, उसे सुनना भी नहीं होता है, समझना भी नहीं होता है। बस उन्हें क्या है, आई लव यू बोल देना होता है। जैसे आई लव यू बोलते हैं, वो वीडियो से निकल के उनको पप्पी दे देगी, ऐसा। तो आई लव यू बोल देंगे, या और कुछ वर्डों का यूज़ कर देंगे, या उसके लिए अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग कर देंगे। लेकिन ऐसे इंसानों से मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में माँ बेटी नहीं है? क्या आपने किसी एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया? जो आप किसी दूसरी औरत की इज्जत करना नहीं जानते? तो सभी औरत को अपनी अगर वो शादीशुदा है तो विशेष तौर पे आपकी बहन ही और बेटी ही होगी, उसे प्रेमिका समझने की भूल मत करिए। कि बहुत ही हर औरत इस टाइप की नहीं होती है कि जैसे आपका इस तरह का बर्ताव पसंद आए, ठीक है। कि शादीशुदा है और आप कह रहे भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, भाभी जी आई लव यू, भाभी जी वो, तो भाभी जी भी बोल रहे हैं। और भाभी जानते हैं, भाभी माँ की तरह होती है, और माँ क्या होती है ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो सभी औरतों की जो अच्छे से काम करती हैं ना, मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि उनका सम्मान किया करिए, उनका सपोर्ट किया करिए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी किस्मत इतनी बुलंद हो जाए और आपका जो वो है ना बिहेवियर, वो उस पर आपको ही शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए सभी औरतों का सम्मान करिए। और औरतों से भी विशेष निवेदन है कि आप जो बड़ी शालीनता के साथ वीडियो बनाइए, हैं, सही तरीके से बनाइए, तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। आज शिवानी कुमारी जो है हमारे कानपुर की ही हैं, और कौन नहीं जानता उनको, और बिग बॉस पे उन्होंने एंट्री मारी है, ठीक है। तो उनका भी सफ़र कोई आसान नहीं है। बताती हैं उनकी माँ कैसी कैसी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करती थी उनको वीडियो बनाने में, उनके पेट में चाकू भी मार दिया, बाल भी नोच लिए, उनसे नफ़रत करने लगी, वो दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गई, रहने लगी।
इस टाइप से। तो उनकी भी जब कहानी सुनिए तो बड़ी अजीब सी लगती है। तो कानपुर शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि कानपुर की जो बोली भाषा है, और सबसे ज़्यादा कानपुर के जो लोगों का नेचर है वो बिल्कुल फ्रेंडली होता है, प्रेम वाला होता है, प्रेमी नहीं वो सभी से प्यार करते हैं। बहुत ही उनका जो हृदय होता है कोमल होता है, दयालु होते हैं, ठीक है। और कानपुर से लोग बहुत प्रभावित रहे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कानपुर में डीवी कॉलेज से पढ़ाई करी उन्होंने। और जो सिंगर थे अभिजीत, वो भी कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कानपुर आए, कानपुर के बहुत सारे लोग फैंस हैं। और मेरा जन्म ही कानपुर में है, तो इस मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी से यही चलते चलते मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस कानपुर की प्रिया त्रिवेदी को आप लोगों को सक्सेस दिलानी है, और आप लोगों की सफलता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्लीज़ 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 सपोर्ट करते जाइए और कन्हैया जी का नाम जपते जाइए मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से मैं इस ब्लॉग के लिए विदा चाहती हूँ, ठीक है। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, नमस्कार।